अनेक स्थानों पर सड़कों पर उतरकर अपने भाव व्यक्त किए हैं। हिमाचल के जनमानस ने हिमाचल में जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है उस चेंज के दृष्टिगत आंदोलन किए और उस कड़ी में वो चाहे शिमला का मामला हो, चाहे चौपाल का हो या अन्य स्थानों का हो, जब ये मामले गंभीर हैं, ऐसी स्थिति में सरकार का ये दायित्व बनता है कि सरकार ऐसे मामलों में अति शीघ्र कार्रवाई करे। जैसे जैसे मामले लंबित होते हैं वैसे वैसे कटुता भी बढ़ती है और वास्तु स्थिति से बदलकर दूसरी तरफ जाने का प्रयास। बाहर से आने वाला व्यक्ति, उसकी पहचान सही तरीके से हो और हम केवल 1 मिनट में ये बात साबित करके बोल दें कि नहीं ये सब ठीक ठाक है, तो वो उचित नहीं है। वो अनाधिकृत रूप से बनी हुई मस्जिद का विषय हो, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति आज के समय में विवादित बयान देकर भावनाओं को भड़काने का प्रयास करता है, उस विषय में भी सरकार को गंभीरता से नोटिस लेने की जरूरत है। किसी भी मामले में देरी करना और सामान्य समाज के साथ अन्याय करने के बराबर है। इसी के साथ जुड़ा हुआ विषय है कि जिन्होंने सड़कों पर उतरकर जनभावनाओं को व्यक्त किया, उनके खिलाफ तरह तरह के मुकदमे दर्ज करने का जो विषय आ रहा है वो गलत है, वो चिंतनीय है और वो विसल ब्लोअर की संज्ञा के अंदर आते हैं। उनके प्रति अलग अलग प्रकार की धाराओं में मुकदमे दर्ज करना उचित नहीं। सांसद है कंगना रनौत, मैं विषय पर नहीं बोल रहा। कांग्रेस कैमरा आ रहा है। हाँ जी। वर्तमान कांग्रेस की सरकार माननीय सुखविंदर जी के नेतृत्व में लगातार हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर महंगाई का बोझ डाल रही है। जो उन्होंने 2022 के 2024 के चुनाव में कहा, उसके सर्वथा विपरीत काम कर रही है। कहाँ तो 300 यूनिट बिजली फ्री मिलनी थी, कहाँ 125 भी चली गई। डोमेस्टिक बिजली के रेट बढ़ा दिए, कमर्शियल बिजली के रेट बढ़ा दिए, इंडस्ट्रियल बिजली के रेट बढ़ा दिए, सब्सिडी को खत्म कर दिया, नॉन कमर्शियल के रेट और भी ज्यादा बढ़ा दिए। हम करना क्या चाहते हैं? प्रदेश की जनता को निचोड़ना चाहते हैं क्या? पूर्व भाजपा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी को मुफ्त कर दिया था। अब वो पानी के ऊपर बिल आना शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर से, और अभी तो ये 100 रुपया महीने का बिल है। आगे नलकों की गिनती होगी, किसी के घर में 5 नलके हैं तो 500 रुपए का आएगा, किसी के घर में 10 किराएदार है तो उसका मीटर लगेगा और मीटर का अलग रेट आएगा। कहाँ तो शहरों में और पेयजल के रेट कम करने की बात कही थी और सोलन में तो मुफ्त में
पानी और 100 रुपए के रेट में पानी देने की बात कही थी, कहाँ प्रति किलो लीटर के रेट में 100% 200% का इजाफा करके हिमाचल की जनता के ऊपर बोझ डाला है। 2024 में सरकार बनी, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए, जो स्टाम्प ड्यूटी है उसको मल्टीपल 500% तक बढ़ाया, बिजली के दाम बढ़ाए, पानी के दाम बढ़ाए, सीमेंट के दाम बढ़ाए, डिपो में राशन के दाम बढ़ाए, चावल के दाम बढ़ाए, आटे के दाम बढ़ाए, दालों के दाम बढ़ाए, खाद्य तेलों के दाम बढ़ाए, बसों के किराए बढ़ाए, मिनिमम रेट जो बसों का वो बढ़ाया और हिमाचल की जनता को पूरी तरह से बोझ के नीचे दबाने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा है। सर, मस्जिद मामले में 28 तारीख को हिंदू संगठनों ने फिर जो है आंदोलन का आह्वान किया है, क्या बीजेपी उसका समर्थन करेगी? हिंदू संगठनों को पूरी छूट है, जब तक समस्या समाधान नहीं होता वो लोग इस दिशा में आगे काम करें, ये उनको निर्णय करें। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, अन्य राज्यों में हिमाचल प्रदेश का जिक्र भाजपा कर रही है। सवाल ये है, जो पड़ोसी राज्य हरियाणा है उसमें भाजपा खुद 2100 रुपया दे रही है और जो वहां पर कांग्रेस की सरकार 1500 रुपया देने जा रही है, उस पर सवाल खड़ा हो रहा है, क्या 2100 रुपये देने से आर्थिक कंगाली ज्यादा आएगी या फिर कांग्रेस 1500 दे रही है उससे हालत ज्यादा खराब होंगे? कांग्रेस ने झूठ का टोकरा वो सजा करके हिमाचल में परोसा। उस झूठ के टोकरे में 5 लाख नौकरियां थी, उसमें 28 लाख बहनों को 1500 रुपया महीना देने का झूठ था। उसी के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री देने का और घोषणा थी और उसी के अंदर 100 रुपये लीटर दूध, 2 रुपये किलो गोबर और न जाने क्या क्या उसके अंदर टोकरे में था और उसको एक ऐसी चादर से लपेट कर रखा कि अंदर दिखाई ना दे। अब वो टोकरा यहाँ तो जब उसकी चादर खुली तो उसमें केवल बदबू के अलावा कुछ नहीं था, जनता के ऊपर बोझ डालने के अलावा। पर वो टोकरा लेके कांग्रेस के लोग हरियाणा पहुंचे, कर्नाटक पहुंचे, वहां जाकर के कहा हमने हिमाचल में सब कुछ दे दिया है। अरे हम चुनौती दे करके बोलते हैं, जरा आइए मैदान में आमने सामने, आपने क्या दिया है वो हिमाचल की जनता बताएगी। और वही झूठ आप हरियाणा में परोस रहे हैं। हरियाणा में हिमाचल की असलियत को हम लोग पूरी तरह से उजागरित करेंगे, वहाँ की जनता धोखे में ना आए, ये हमारा दायित्व है। वही और प्रियंका बहन वो शिमला में आकर के, और उनके वीडियो हैं जिन वीडियो के अंदर वो बोलती थी पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां, पहली कैबिनेट में 28 लाख बहनों को 1500 रुपया, वही अब हरियाणा में जाकर के और विभिन्न प्रकार से उस टोकरे को सजा कर लेकर के गए हैं। ये झूठ वहां पर नहीं चलेगा, ये हम विश्वास के साथ कहते हैं। कांग्रेस कह रहे मोदी जी